आज हमें ट्रायंगल्स में कुछ क्वेश्चंस देखने हैं और सभी क्वेश्चंस दो थ्योरम में बेस्ड रहेगा। पहला थेल्स थ्योरम है और दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो थेल्स थ्योरम में वो है क्या कि एक ट्रायंगल ABC है, इसमें EF लाइन अगर पैरेलल है BC के तो AE डिवाइडेड बाय BE इक्वल टू AF बाय FC ये होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। और दूसरा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका भी प्रूफ बता चुके हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये है कि अगर AD इक्वल लाइन है ट्रायंगल ABC में और ये AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो AB डिवाइड बाय AC इक्वल टू BD बाय DC होगा। तो इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड हम लोग कुछ आज क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ इन ट्रायंगल लाइन ड्रॉन from midpoint of any side is parallel to other side then line bisect third side। ये EF एक लाइन है, E मिड पॉइंट है AB के और E से लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं F तक जो AC पे मिड कर रहा है। तो EF गिवन है, पैरेलल है BC के और हमें प्रूफ करना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है AC का। तो यहाँ दो चीज़ गिवन है, पहला क्या, E है मिड पॉइंट AB का और EF पैरेलल है BC के। हमें प्रूफ करना है कि F मिड पॉइंट है AC का, तो इसका मतलब है कि AF इक्वल टू FC। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अभी जो हम थ्योरम बताए पहला थेल्स थ्योरम में तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर EF पैरेलल है BC के तो इफ़ EF पैरेलल टू BC देयरफॉर क्या हो जाएगा, AE डिवाइड बाय BE इक्वल टू AF बाय FC। ठीक है, ये E अगर मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू BE। ठीक है, सिंस AE इक्वल टू BE है, कैसे, ये गिवन है तो यहाँ AE रहने देते हैं, BE की जगह हम AE लिख सकते हैं। तो AE डिवाइड बाय AE इक्वल टू AF बाय FC। तो ये AE से AE कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, AF इक्वल टू FC। यही प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ यही करना था, AF इक्वल टू FC, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो F जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर। अगर ये डायगोनल AC और BD इस ट्रेपेजियम ABCD को डिवाइड कर रहा है O पे, ठीक है, तो OA बाय OC इक्वल टू OD बाय OB होगा। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका एक पेयर से पैरेलल होगा दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा, तो ये ट्रेपेजियम हुआ। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, चार साइड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करते हैं, ये O जहाँ पर डिवाइड किया है डायगोनल्स O से E को हम ज्वाइन कर रहे हैं और E AB पर एक पॉइंट है, इस तरीके से ज्वाइन करना है कि OE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, तो प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ABC ट्रायंगल में हम ले रहे हैं तो इसमें OE अगर पैरेलल है BC के तो हम अगर इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, AE डिवाइड बाय BE इक्वल टू OA बाय OC। ये AE बाय BE इक्वल टू OA बाय OC होगा। ठीक है, देखिए अगेन, इन ट्रायंगल ABD OE जो है वो पैरेलल होगा AD के। कैसे, OE पैरेलल है AD के, ये कैसे आया, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में AD जो है वो पैरेलल है BC के और BC जो है वो किसके पैरेलल है, OE भी है पैरेलल BC के। अगर AD पैरेलल BC के और OE पैरेलल BC का तो OE और AD पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का, ये AD है, AD पैरेलल टू BC है। ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल हुआ। तो अगर OE जो है वो पैरेलल है AD के तो इन ट्रायंगल ABD अगर हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, BE डिवाइड बाय EE
ई ए इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। तो लिख रहे वहीं बी ई डिवाइड बाय ई ए इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। अब इसको हमने उलट के अगर लिखे तो ए ई डिवाइड बाय बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी बाय ओ बी। इसको उलट के लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दे तो ये मिलेगा हमें। अब देखिए अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो दोनों का LHS सेम है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हमें, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ डी बाय ओ बी। बस यही प्रूफ करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज पॉइंट इनसाइड। ये ट्रायंगल ए बी सी में ओ पॉइंट इनसाइड है, ठीक है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। बाइसेक्टर ओ डी, ओ ई और ओ एफ है, ठीक है। कौन कौन एंगल का, ये एंगल है और ए ओ सी है और बी ओ सी है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर हो गया। अगर बाइसेक्टर है तो प्रूव करना है हमें ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ इक्वल टू डी बी इंटू ई सी इंटू एफ ए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो इस फिगर में यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। इन तीनों में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला है इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ डी बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए बाय ओ बी इक्वल टू ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। फिर से कर रहे हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी। ट्रायंगल बी ओ सी में ओ ई अगर एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा ओ बी बाय ओ सी इक्वल टू बी ई बाय ई सी। इसको इक्वेशन 2 कर रहे हैं। फिर इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में अगर ओ एफ है एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर तो ये हो जाएगा ओ सी बाय ओ ए इक्वल टू एफ सी बाय ए एफ। ये 3 इक्वेशन हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 गिव्स। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों का LHS और तीनों का RHS मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओ ए बाय ओ बी इंटू ओ बी बाय ओ सी इंटू ओ सी बाय ओ ए इक्वल टू ए डी बाय बी डी इंटू बी ई बाय ई सी इंटू एफ सी बाय ए एफ। ये हो गया। अब यहाँ पे ओ बी कैंसिल, ओ सी कैंसिल और ओ से ओ ए कैंसिल। अब यहाँ तीनों को इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो यहाँ पे सब कैंसिल हो गया था, यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पे बी डी इंटू ई सी इंटू ए एफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमें बी डी इंटू ई सी इंटू ए एफ इक्वल टू ए डी इंटू बी ई इंटू एफ सी। बस यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हम LHS में लिखे हैं, ये RHS में लिखे हैं, यहाँ पे बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। ये ए डी अगर बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल बी ए सी तो इस क्वेश्चन हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डी बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी, यही होता है। अब क्या करते हैं, दोनों का हम लोग सेपरेट एरिया लेते हैं। उससे पहले हम लोग
ए से ई ज्वाइन करते हैं, ए ई ज्वाइन करते इस तरीके से ताकि ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ज्वाइन ए टू ई सच दैट ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा बी सी के। अब हम लोग एरिया हम लोग सेपरेट ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी डी ट्रायंगल में अगर बी डी बेस है और ए परपेंडिकुलर है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या बी डी और हाइट ए ई डिवाइड बाय ए डी सी ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर ए ई होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये ए से डी सी के बीच में, ठीक है। और बेस डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं हाफ इंटू डी सी इंटू ए ई। अब ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हाफ से ए हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बी डी बाय डी सी। और बी डी बाई डी सी किसके इक्वल है ए बी बाई ए सी के। बस इसके जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, बस मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। बस यही हमें प्रूफ करना था। इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे बनाया इसे।